पिछले 38 दिनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने चेचन लड़ाकों को यूक्रेन में उतार दिया। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब यूक्रेन में लड़ रही रूस की सेना को एक्सपर्ट कमजोर आंकने लगे। लेकिन पुतिन ने नया दांव खेलते हुए खूंखार लड़ाकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया, क्योंकि यूक्रेन पहुंचे ये चेचन लड़ाके दुश्मन के खिलाफ अपनी बर्बरता के लिए ही जाने जाते हैं और माना जाता है कि ये लड़ाके अक्सर जंगलों में रहते हैं और इसीलिए ये लड़ाके युद्ध के वक्त किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपट लेते हैं। खबर तो यह है कि रूस ने इन चेचन लड़ाकों को एक कार्ड भी दिया है जिसमें दुश्मन के बड़े अधिकारियों की पहचान से जुड़ी जानकारियां दी गई है, ताकि यूक्रेन में फैले ये लड़ाके दुश्मन के सामने आते ही उसे तुरंत पहचान लें और उस पर हमला करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अगर कोई बात ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें डिगा नहीं सकती है, फिर चाहे वो पुतिन का अपना ही क्यों ना हो। यही वजह है कि पुतिन ने अब उन रूसी सैनिकों की मौत का फरमान जारी कर दिया है जो जंग के बीच मैदान छोड़कर भाग रही हैं। बताया यह जा रहा है कि जंग में भगोड़े सैनिकों का डेथ वारंट पुतिन ने अपनी सबसे स्पेशल फोर्स स्पेताज कमांडो दस्ते को सौंप दिया है। जंग के बीच पुतिन का अजीबोगरीब फरमान। पुतिन के निशाने पर भगोड़े रूसी सैनिक। जंग छोड़ भाग रहे सैनिकों का डेथ वारंट। मौत बांटेगी पुतिन की सुसाइड स्क्वाड। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही का बारूद बरसा रही है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ। इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और कईयों को युद्धबंदी बना लिया है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक अजीबोगरीब पहलू भी सामने आया है। दरअसल इस जंग के बीच रूसी सैनिकों की एक बड़ी तादाद इस जंग को छोड़कर या तो भाग रही है या फिर उसने जंग लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग को लेकर रूसी सैनिकों के इस रवैये से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी परेशान है और उन्होंने रूसी सैनिकों को जंग छोड़कर भागने से रोकने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया है। फैसला भगोड़े रूसी सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतारने का। और अपने इस फरमान की तामील करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ऐसे रूसी सैनिकों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने का जिम्मा दिया है। पुतिन ने भाग रहे सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी किया हुआ है ताकि वह युद्ध के मैदान से न भागें। यह चीज सही नहीं लगती। वस्तुतः युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर जब भी किसी देश का सैनिक भागता है तो उसकी सजा मौत की ही होती है। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि उनके कमांडर उनका इस्तेमाल चारे के तौर पर कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिहाजा वो अपनी जान बचाने की गरज से यूक्रेन की सेना के सामने खुद सरेंडर कर रहे हैं। Я хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны, к родителям, у которых сыновья сейчас служат.
и родителям, у которых дети пойдут служить. Дай Бог бы поскорее все это закончилось. Не отправляйте своих сыновей сюда, потому что здесь происходят очень страшные вещи, которые вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты. All mothers, please call your children who are in the military and ask them to return to Russia and not to commit any crimes against innocent civilians. इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का दावा है कि जैसे जैसे यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रूस के सैनिकों को लगने लगा है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा वो या तो जंग के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं या फिर यूक्रेनी सेना के सामने हथियार डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, डेली मेल की रिपोर्ट का तो यहाँ तक दावा है कि जंग से बचने के लिए रूसी सैनिक खुद को गोली तक मार रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में पेंटागन का हवाला देते हुए दावा किया गया कि मैदान जंग में अपने साथियों की मौत को देखकर रूसी सैनिकों का मनोबल इतना गिर चुका है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। На смерть у нас весь батальон был. Вообще всех убили. Такие дела. Ну я пока живой, меня сейчас судят. Как бы есть вариант меня обменять как военнопленного. Ты можешь помочь это сделать, если общественность подключится. Что якобы на территории Украины, но это еще, как бы, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует, я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому... इसके अलावा इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी सेना की मरीन ब्रिगेड के 220 सैनिकों ने जंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, स्पेशल फोर्सेस के एक ब्रिगेड कमांडर को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रूसी सैनिक की मदद के लिए जंग में अपनी ब्रिगेड को भेजने से इनकार कर दिया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना में अपने खिलाफ बगावत के सुर तेज होते थे। राष्ट्रपति पुतिन परेशान, लिहाजा उन्होंने बगावत को खत्म करने के इरादे से ही जंग छोड़कर भाग रहे रूसी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करने के इरादे से ही अपने स्पेत्सनाज कमांडो को ऐसे सैनिकों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल रूसी सेना के स्पेत्सनाज कमांडो काफी खतरनाक माने जाते हैं। ये रूसी सेना की स्पेशल फोर्स है। रूसी सेना में स्पेत्सनाज कमांडो की तादाद 15,000 है। रूसी सेना और नौसेना में इनकी टुकड़ियां शामिल हैं। मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक स्पेत्सनाज कमांडो बनता है। स्पेत्सनाज कमांडो ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे मुश्किल माना जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में काफी नुकसान हो रहा है। अब तक इस जंग में रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। 23 मार्च को रूसी सेना के मरीन कोर के जुकोव ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलेक्सी शरोव की यूक्रेनी सेना के एक हमले में मौत हो गई। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और जोरदार झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के जलवायु राजदूत एनातोली चुबाइस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के राष्ट्रपति पुतिन के फैसले को सही नहीं मानते, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देश भी छोड़ दिया। लड़ाई की कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होना बिल्कुल जायज़ है, एक्सपेक्टेड है। कुछ कमांडर्स की डेथ होना अपने आप में बिल्कुल जिसको बोलते हैं इनएस्केपेबल है। हो सकता है पॉलिटिकली आपके कुछ लोग आपसे एग्री ना करें किसी भी वजह से। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ कमांडर्स के डेथ होने की वजह से या कोई पॉलिटिकली उनका साथ छोड़ देगा सो उससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा असर ज़रूर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक और ब्रिटिश अखबार डेली स्टार की खबर के मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जान से मार देने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जान से मारने के इरादे से आई रूस के किराए के कातिलों की एक टोली को गिरफ्तार किया है।
इस टुकड़ी में 25 लोग शामिल थे। इसके साथ रूस के खुफिया एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट का दावा है कि जिस दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई, उसी दिन से अब तक व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जेलेंस्की को जान से मरवाने के लिए 1 दर्जन बार कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि पकड़े गए कातिल रूस के वैगनर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो और उनका परिवार रूस का टारगेट है। जो इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये होना कोई बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं है। साथ ही साथ चाहे अनएथिकल ही सही, लेकिन रशिया का इस तरह की कोशिश करना कि जेलेंस्की को मरवा दिया जाए, ये भी एक कोई बहुत सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि अगर रशिया और पुतिन जेलेंस्की को हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं, तो इस तरह की कोई गलत स्ट्रैटेजी बनाना, अनएथिकल स्ट्रैटेजी बनाना कि किसी प्रेसिडेंट को मरवा दिया जाए, ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन सरकार का दावा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की वैगनर ग्रुप के मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिकों के निशाने पर है। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट कंपनी है। वैगनर ग्रुप को दिमित्री युदकिन ने बनाया था। दिमित्री युदकिन रूसी खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट रह चुके हैं। 2014 में वैगनर ग्रुप के सैनिक क्राइमिया की जंग में भी शामिल थे। फिलहाल ये अपने किल और कैप्चर मिशन के तहत राष्ट्रपति जेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। वैगनर ग्रुप में 6000 सैनिक शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में प्रोपेगेंडा युद्ध भी तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि रूस और व्लादिमीर के समर्थक चेचन्या के प्रधानमंत्री रमजान कादिरोव ने रूस के समर्थन में यूरोपीय देशों के अलावा अरब देशों में भी टेलीग्राम ऐप पर एक अरबिक चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल पर एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो में खूंखार चेचन स्पेशल फोर्स को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में रमजान कादिरोव रूस और चेचन्या के झंडे के नीचे अपने सैनिकों के बीच दिखाई दे रहा है। इस वीडियो की शुरुआत गुर्राते भेड़ियों से होती दिखाई गई है और उसमें स्पेशल इफेक्ट के अलावा म्यूजिक का जोरदार इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि चेचन स्पेशल फोर्सेस बटालियन के जवान जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा UAE के स्वॉट चैलेंज में चेचन सैनिकों की जाबाजी दिखाने की भी कोशिश की गई। ये प्रोपेगेंडा वीडियो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन के साथ साथ कुछ दूसरे देशों में फैलाया जा रहा है। दरअसल चेचन्या के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे हैं और हाल ही में कादिरोव ने 10,000 चेचन लड़ाकों को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया था। चेचन सैनिकों को यूक्रेन के अधिकारियों की हत्या का जिम्मा दिया गया है। इस अरबिक चैनल का मकसद चेचन सैनिकों के जरिए यूक्रेन के खिलाफ रूस की ताकत को दिखाना है। यस, चेचन फोर्सेस अपने आप में बहुत ही खतरनाक फोर्सेस हैं और किसी भी तरीके का उनका साझापन रशिया के साथ एक तरीके का कहर ढाता है जहां कहीं वो जाते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है, लेकिन सिर्फ एक चैनल, वो भी जो उन्होंने अभी खोला है, रातों रात कुछ सिचुएशन चेंज कर देगा, ऐसा समझना मेरे ख्याल हमारे लिए गलत होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख को देखते हुए लगता है कि जब तक वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक वो रुकेंगे नहीं। फिलहाल आलम यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग यूक्रेन में बर्बादी की सुनामी ला चुकी है। इस जंग पर रोजाना अरबों डॉलर का खर्च हो रहा है। इस जंग की वजह से अब तक सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। और इस वक्त बड़ी खबर, खेरसौन में मेयर का अपहरण हुआ है। इस तरीके की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रूसी सैनिकों पर अपहरण करने का आरोप लग रहा है। यूक्रेन के रूसी सैनिकों पर यह बड़ा आरोप लगा है। खेरसौन में मेयर का अपहरण हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां रूसी सैनिकों पर अपहरण करने का आरोप लग रहा है। यूक्रेन के रूसी सैनिकों पर यह आरोप है और ये सनसनीखेज आरोप, क्योंकि खेरसौन में मेयर के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से कि अपहरण हो चुका है। यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर इस वक्त सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप, जहां अपहरण की खबर आ रही है। खेरसौन वो इलाका जहां खूब गोले बारूद दागे गए हैं, वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब मेयर, जिसके जरिए हम सब तक अपडेट भी पहुंचता था, दुनिया तक पता चलता था कि क्या कुछ हुआ है, फिलहाल उनके बारे में ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें अपहरण कर लिया गया है।
यूक्रेन रूस बॉर्डर पर सैन्य हलचल बढ़ने और पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका एक्शन में आ चुका है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिका का परमाणु बम वर्षक विमान उड़ता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के कोटस्वोल्ड एयरपोर्ट में B-52 बम वर्षक विमान ने उड़ान भरी थी। इस बीच खबर तो यह भी मिल रही है कि रोमानिया में ब्रिटेन ने 4 फाइटर प्लेन भेजे हैं। फाइटर प्लेन के साथ रॉयल एयरफोर्स के 150 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। रोमानिया से काला सागर बेहद करीब है, जिस वजह से वहां पर फाइटर प्लेन की तैनाती की गई है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक। बाइडेन का अल्टीमेटम, रूस पर गिरेगा एटम बम।